अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार है वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी ज़्यादा सुनो और अपने टीचर कोई रिस्पेक्ट नहीं है और सबसे छोटी इकाई थी कौड़ी। तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कौड़ी का बनाया। कारण टीचर्स की बातें ज्यादा वायरल होती हैं बजाय न्यूज चैनल्स के। और क्या कहा उन्होंने कि टीचर्स वैसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई टीचर आके किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मैं एक टीचर हूं, मैं 100% श्योर हूं कोई टीचर बिना किसी भी जानकारी के एकदम आके नहीं बोलता। अगर मैं ये कौड़ी और फूटी कौड़ी लेकर आई हूं ना, तो मैंने देखा कि जब ये रैंकिंग की रिपोर्ट आई तब मीडिया ने क्या किया। मीडिया तो कहीं नहीं आया सामने। हमारे प्राइम टाइम की खबरें बन जाती हैं, झालमुड़ी में खुशबू कैसी है, कौन सा तेल है, 10 रुपए की है। और मैं देख रही थी अंजना ओम कश्यप के कारनामों में, तो उन्होंने बांग्लादेश के एक भैंसे की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की थी कि वो भैंसा, उस भैंसे को डोनाल्ड ट्रंप नाम दिया गया, इसलिए किसी ने उसको खरीद लिया ताकि उसको काटा ना जाए। क्या लेवल है हमारी पत्रकारिता का। और अंजना ओम कश्यप ना सबसे हाईली पेड इनमें आती हैं, जो ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, जर्नलिस्ट। कितनी बड़ी नेगेटिव एक खबर बनी थी जब व्लादिमीर पुतिन सामने बैठे थे और दो ये महिलाएं, हमारी सो कॉल्ड सबसे बड़ी पत्रकार, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से ये बैठी थी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो बेहद नेगेटिव, उसको सुन लेना, देख लेना। ये कहा गया था कि कम से कम जब सामने इतने बड़े पद का आदमी बैठा हो, दुनिया में रशिया कितनी बड़ी कंट्री है, और उसके सामने जब तुम बैठी हो, उसकी पोजीशन देखो बैठने की और अपना तरीका देखो। ये कोई नॉर्मल लीडर नहीं था कि मुंह उठा के उसके सामने बैठ गई हैं, जिनको बैठने तक की इतनी समझ नहीं है कि वर्ल्ड लेवल के लीडर के सामने बैठा कैसे जाता है। वो कंपेयर कर रही हैं कि टीचर्स की जो औकात है वो कौड़ी की है और टीचर्स कुछ भी बोल देते हैं। और कह रही हैं शिक्षक और टीचर में अंतर होता है। फिर कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, वो कहते हैं कोचिंग की तरफ चलो। तो भाई तुम स्कूलों में जो कमियां हैं उन पे काम क्यों नहीं करवाते। सरकार तुम्हारी अगर सुनती है, क्या हम सब नहीं जानते स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं होती। कितने स्कूल्स हैं जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ाते ही नहीं है। गाँव का कोई लड़का लड़की पढ़ना भी चाहे ना तो वहां स्ट्रीम ही नहीं है, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। इतना किराया कौन देगा। बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो मैटर करती है। वो न्यूज कभी नहीं बनेगी। ये न्यूज बनेगी कि झालमुड़ी में सरसों के तेल की भीनी खुशबू आती है और मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, 1983 में बननी स्टार्ट हुई। ये हमारा स्तर है बेटा। इसलिए अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को डिग्रेड होकर उन्होंने देश का भी बंटाधार कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेन मीडिया अपना काम छोड़ दे तब टीचर्स और स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा ताकत है टीचर्स और स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स को उन्होंने ये कहा बेरोजगारों क्योंकि ये कॉकरोच हैं, तो देखो सब टीचर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कितनी जल्दी ये न्यूज वायरल हो गई, कितनी मिलियंस में। इतनी बातें इन मीडिया वालों की नहीं चलती जितनी अब स्टूडेंट्स अगर चाहें तो टीचर्स को। और तुम्हें क्या लगता है बच्चे पागल हैं, जैसे मीडिया सोचती है बच्चे पागल हैं? कोई पागल नहीं है बेटा। आज के टाइम में हर चीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर किसी में दम है तो वो चलेगा। अब क्योंकि इस पीढ़ी के टीचर्स दमदार हैं, उनके बात करने का तरीका ऐसा है कि बच्चों तक वो बात पहुंचती है, वो कहीं ना कहीं किसी के दिल पे लगती है, वो आम आदमी के मन को छूती है, तो वो ज्यादा देखते हैं। ज्यादा वायरल का मतलब होता है शेयरिंग ज्यादा, तभी तो चीजें वायरल होती हैं। किसी को अगर वो बातें अच्छी लग रही हैं तो उनको ये बात बुरी लगने लग गई कि टीचर्स आजकल करते क्या है कि बस अपना पैसा छाप रहे हैं। और टीचर्स उनको वो अच्छे लगते थे जो टूटी साइकिल पे चलते थे। जब टीचर्स पैसा कमाने लग गए, हक की बात करने लग गए, बराबरी की बात करने लग गए, या बच्चों के मुद्दों को सीजेआई की गलती भी पकड़ने लग गए, तो टीचर्स खराब हो गए। तो ये हमें देखना पड़ेगा हमको, जो हम टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, कि अब जब राजनीति अपने सबसे खराब एक उस पर आ गई है ना कि भाई कुछ भी हो रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। पेपर लीक हुआ एक बार तो क्या संभल नहीं जाना चाहिए? बार बार गलती, बार बार गलती। 12वीं के उस बच्चे ने अपना पेपर रीचेकिंग के लिए भेजा तो उसमें गलती। यानी ना तो स्कूल में बच्चे सेफ रह गए, ना कॉलेजेस के एग्जाम्स में बच्चे सेफ फील करते। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का तो बिल्कुल बंटाधार करा रखा है, नीट की हालत, बाकी एग्जाम्स की हालत। तो इस पूरे टाइम में अब ये भी कह रहे हैं कि अब एक ऑप्शन ये भी बता रहे हैं ना कि हमारी फौज जो है वो पेपर में
ये हालत है कि पेपर लीक करने से बचाने के लिए भारतीय फौज तैनात की जाएगी। जब इस खबर को विदेशी सुनेंगे तो हमारे ऊपर हंसेंगे वो कि हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है कि नीचे के लेवल के लोग तो उसको रोक ही नहीं पा रहे, और ना ही कोई यहाँ इस्तीफा देता, ना ही कोई जिम्मेदारी लेता। डेमोक्रेसी में एक चीज होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने तुम्हें कितनी बार पढ़ाया, सामूहिक उत्तरदायित्व। यहाँ एक की गलती सबकी गलती मानी जानी चाहिए। और अगर किसी बड़े मंत्री के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट्स में गड़बड़ हो रही है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या रोजगार का डिपार्टमेंट देखते हो, उनकी जवाबदेही है वो फेस करें कैमरास को और बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी एक आदमी का बयान नहीं आया नीट के ऊपर, किसी आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना कुछ भी मेन काम कहाँ कर रहे हैं, अपनी वीडियोस बनाने पर, फालतू की चीजों को प्रमोट करने पर। जबकि 2026 का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई लगातार बढ़ना, पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल नहीं है, हर चीज महंगी होगी जब पेट्रोल महंगा होगा। इंडिया के रुपए और अमेरिका के डॉलर में देखा है कितना बड़ा गैप आता जा रहा है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा, बात फालतू की करेंगे। तो बेटा अब हम लोगों को ना जागरूक होना पड़ेगा और जहां जो जरूरत पड़े उस मुद्दे को बिल्कुल 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 शेयर करना चाहिए, बात करनी चाहिए। पेपर अगर लीक होते हैं, किसी एमएलए, एमपी, सीएम, राज्यपाल को फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे स्टूडेंट्स को या हम जैसे टीचर्स को। पेपर लीक होना नेगेटिव है क्योंकि इससे सही मेहनत करने वाला बच्चा अपनी पोजीशन को कभी हासिल ही नहीं कर पाएगा। और हम नॉर्मल लोगों को, या मैं अपने आप को देखूं, मुझे भी ऐसा दिखता था कि भाई अगर हमारे पास बहुत अच्छी कमाई नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं है, तो हम मेहनत करके पैसा कमाएं और अपने बैकग्राउंड को ठीक कर ले। ये हमारे टाइम में भी था, तुम्हारे टाइम में भी है। आज मैं 43 इयर्स प्लस है मेरी एज। 20-22 साल पहले जब मेरी एज 20-22 साल की थी तो मुझे दिखता था कि अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो मैं अपनी स्थिति को बदल सकती हूं। और मुझे लगता है हर एक को ये हमेशा मौका मिलना चाहिए कि आप जहां पैदा हुए हैं मेहनत करके आप उस हालात को, उस माहौल को बदल पाएं। ये हर एक को मौका मिलना चाहिए। यहाँ मैं सबकी बात नहीं कर रही, मेरा मेन मकसद है उन लोगों को जो एग्जैक्ट कहलाते हैं हम मिडिल क्लास परिवार है। हमारे पास बहुत ज्यादा जमीनें नहीं होती, बहुत संसाधन नहीं होते, लेकिन माँ बाप जैसे तैसे करके बच्चे को पढ़ा देते हैं। थोड़ी बहुत सेविंग्स इतनी रखते हैं कि अपना छुटपुट सा सिर पे छत या तो किराए की कर देते हैं या कम से कम एक छोटा मोटा घर बना लेते हैं, और अपने बच्चों को जमा पूंजी के नाम पर बस इतना दे पाते हैं कि पढ़ाई लिखाई करा दी, तुम्हें खिला पिला दिया, 20-22 साल हमने तुम्हारा जो है जीवन चला दिया, अब आगे मेहनत करो, अपनी लाइफ को अच्छी बनाओ। पीछे बैक पे किसी को फैक्ट्री लगी हुई नहीं मिली, हम में से किसी को नहीं मिलता कि तुम्हारे पीछे ये 5 शोरूम है, बस यहाँ जाके कलेक्ट कर लाना, या ये 5 पेट्रोल पंप लगा के दे दिए। जिस परिवार से तुम हो, मैं भी ऐसे परिवार से थी, हमें मिला कुछ नहीं था, विरासत में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ इतना है कि पढ़ लिख गए, मेहनत करके पोजीशन बना लें ताकि आगे बढ़ जाएं। और ये अंजना ओम कश्यप जैसे जो लोग हैं ये टीचर्स की बुराई करने लग गए क्योंकि टीचर्स की बातों को सुना जाने लग गया। स्टूडेंट्स को जब कह रहे हैं कि ये पैरासाइट हैं तो वो खुश हैं। स्टूडेंट्स को कह रहे हैं बेरोजगार लोग कि ये बेरोजगारों को कि ये कचड़ा है, कूड़ा है, ये गंदगी है, ये कॉकरोच है, तो वो खुश हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बन गई तो लोगों को दिक्कत हो गई। मैं ये नहीं कह रही कि पार्टी ठीक थी गलत थी, मुझे नहीं पता, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी हम अगर देखें तो अगर इस टाइम की स्थिति को आंकें तो सबसे ज्यादा पिस रहा है स्टूडेंट्स। जहां सुनते हैं पेपर लीक, जहां सुनते हैं पेपर लीक। एक स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज में एडमिशन की इच्छा रखने वाला, CUET वाला और रोजगार की इच्छा रखने वाला, 3 ही लेवल तो है हम स्टूडेंट्स के, या तो स्कूल वाले या कॉलेज वाले या नौकरी की इच्छा रखने वाले। मिडिल क्लास इन तीनों में से ही तो दुखी बैठा है। आज हालात ये हैं कि ना तो ये पता कि नौकरियां कब निकलेंगी, जब निकलेंगी तो उनका पेपर कब होगा, वो कहीं स्टे में तो नहीं रोक दी जाएंगी, कहीं पेपर होने के टाइम पे लीक तो नहीं हो जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, कहीं मेरे नंबर बहुत अच्छे आने के बावजूद कट तो नहीं जाएंगे। अगर इस टाइम हम देखें तो कितने ज्यादा प्रेशर में हैं वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं। जैसे मैं अगर देखूं, हमारे दिमाग पे इतना प्रेशर नहीं था, हमें पता था मेहनत करेंगे पेपर पास हो जाएगा, 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार पढ़ते रहेंगे, लगातार पेपर देंगे, पेपर पास होगा। पर मुझे दुख होता है सोच के कि जो अब 2021 में यूपी में लेखपाल का पेपर आया था,
21 में सोचो किसी ने पेपर दिया और पास नहीं हुआ, भाई हो जाती है गलती। अब वो बच्चा बैठे बैठे कि दोबारा आएगा तो मैं बढ़िया करूंगा, दोबारा आएगा बढ़िया करूंगा। 2026 में पेपर हो रहा है, यानी उस बच्चे के 5 साल बेरोजगारी में उसका खर्चा किसने दिया, वो कहाँ रेंट पे रहा, उसने कैसे पढ़ाई की, उसके खाने पहनने उड़ने का साधन किसने मुहैया कराया। और अगर वो उस टाइम पर वो लड़का या लड़की 23 या 24 साल के थे तो उनके ये 5 साल इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। अब वो हो गए 28 साल के, 29 साल के, वो कहाँ जाएं, ना वो शादी कर पाए, ना वो घर बसा पाए, ना उनकी नौकरी लगी, ना बुजुर्ग होते माँ बाप को कोई केयर दे पाए। कईयों के तो इस बीच में पिता भी चले गए जिनका सपना था कि पिताजी के हाथ में पहली तनख्वाह रखनी है हमें। कितनी सारी चीजें होती हैं बेटा, इन सब का असर किस पे आता है, सिर्फ मिडिल क्लास पे। अमीर तो आएंगे, 2 डायलॉग बोलेंगे और चले जाएंगे। अब जो बेचारे 26 में, चलो कोई नहीं 5 साल हमने जैसे काटे, लेकिन 26 का पेपर फिर लीक हो गया। अब ये पेपर कब होगा, अगले 5 साल। उस बेचारे को देखना जो उस टाइम 24 साल का लड़का था, वो 34 साल का बैठा रहे कि पेपर होगा तब मैं लेखपाल लगूंगा। ऐसे कितने लोगों की जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी, इस पे कभी डिबेट नहीं करते। आज हालत ये है कि अपनी आवाज खुद से लगानी पड़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है कि अब लोग संगठित हों। ये वाले लोग नहीं है नेतागिरी टाइप के, जिनकी झूठी रैलियां इकट्ठे करके लोग 500-500 रुपए बांट देंगे, बाद में फोटो की इतने लोग आए। रैली में कोई भी इंसान नहीं जाता जो क्वेश्चन पूछ सकता हो, वहां सब वही होते हैं कि कब खत्म होगी, कब 500 या 1000 रुपए मिलेंगे, या कब खाना मिलेगा। जैसे तुम जैसे जो स्टूडेंट्स है ना, अब बेहद जरूरी है कि सब लोग संगठित हों, गलत के खिलाफ बुलंद आवाज उठाएं, क्योंकि अब पानी बेटा सिर पे से गुजर गया, बिल्कुल ही हद दर्जे की बेशर्मी हो गई। तुम अपने आप को भी देखो, तुम लोगों ने सीईटी का नाम सुना था, और ये घटना है 2022 की, जब पहली बार पेपर लिया। उस 22 से आज जब मैं ये बात कर रही हूं, हम ये बात कर रहे हैं जून 2026 में। तब क्या कहा था कि हर साल सीईटी लेंगे, 2026 भी आधा चला गया, तब से सिर्फ एक बार सीईटी हुआ था 22 में, और दोबारा हुआ है 2025 में। उस 25 के बेसिस पर अब तक कोई नौकरी बड़े लेवल की नहीं निकली। हरियाणा पुलिस का प्रोसेस चल रहा है। जैसे कितने डिपार्टमेंट हैं जो खाली पड़े हैं, क्लर्क की नौकरियां, ग्राम सचिव की, खाली पड़ा है सब कुछ, लेकिन निकालनी नहीं है। क्यों, किस चीज का वेट करते हैं कि जब इलेक्शन आएगा ना तब निकाल देंगे 30, 35, 40 हजार इकट्ठी। उतनी इकट्ठी ना निकाल के हर साल 5,000, 10,000, कुछ लोगों को तो नौकरी दे दो, कुछ लोग तो बेचारे फ्री हों, और अगले फिर सोचें कि ये लग गए तो हम भी पढ़ के लग जाएंगे। फिर एक साथ अपने इलेक्शन के चक्कर में कि एक साथ 50,000 निकाल देंगे, वाहवाही हो जाएगी। ये नहीं सोचते 5 साल वो लोग कहाँ से खाना खाएंगे, जिनकी 12वीं बड़ी मुश्किल से हुई है, और फिर कहेंगे अपने काम धंधे कर लो। अपना काम धंधा करना इतना आसान है इस देश में, अपने काम धंधे के लिए पैसा नहीं चाहिए। कोई भी बैंक क्या किसी बेरोजगार को लोन दे देगा, कोई नहीं देता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इतना समझ में आ गया कि अपनी आवाज खुद बुलंद करनी पड़ेगी। जब भी कोई गलत बयानबाजी करे, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेकर हो, टीचर्स को लेकर हो, या किसी भी एक जाति पाति को बांटने की कोशिश करें धर्म विशेष पर, तो 100% हर एक को अपने लेवल पे बोलना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ हमारा काम करना तो था विपक्ष को, लेकिन दुख की बात है कि हमारा विपक्ष बैठे तो हैं विपक्ष में, लेकिन उतने दमदार तरीके से बात नहीं रख पाते। अदरवाइज ये मुद्दे इतने बढ़ते नहीं जाते। विपक्ष इतना दमदार होना चाहिए कि आम आदमी को बोलना ही ना पड़े, हमें खुद बोलना पड़ता है, जबकि हमारी बात उनको बोलनी चाहिए और दम लगा के बोलनी चाहिए। अब देखते हैं कब विपक्ष जागेगा, कब ये बात वहां संसद में गूंजेगी, कब ये विधानसभाओं में गूंजेगी। अब प्रॉब्लम ये, तब तक हम वेट करते रहें या अपनी बातों को अपने प्लेटफॉर्म से बोलते रहें। तो जहां जो बैठा है, जिस लेवल पे, अगर तुम्हें लगता है गलत है, कोई भी पार्टी गलत करे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अदर पार्टी, हमेशा अपनी आवाज उठानी चाहिए, तभी तो जीवित कहलाएंगे बेटा। अब हम उतने अनपढ़ नहीं है कि जो सरकार ने कह दिया मान लेंगे। अगर सरकार प्रेजेंट में गलत कर रही है तो भी बोलेंगे, विपक्ष गलत कर रहा है तो भी बोलेंगे। हमें न्यूट्रल रहना है। हमें मतलब है टाइम पे नौकरियां निकले, पेपर बिल्कुल इससे हो कि गड़बड़ ना हो, लीक ना हो, सही टाइम पर रिजल्ट आए, कैलेंडर जारी किया जाए, किसी भी लेवल के एग्जाम में घपलेबाजी, भ्रष्टाचार ना हो। ये हमारे मुद्दे हैं। उसको चाहे बीजेपी सुने, चाहे कोई लोकल पार्टी सुने, चाहे कांग्रेस। और जब भी कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति गलत करे तो उसको कम से कम बोला जाए। एक बुलंद आवाज का फर्क पड़ता है। जब वो देखते हैं ना मिलियंस में लोग देख रहे हैं इन बातों को हमारे खिलाफ, तो उन्हें लगता है कि हमें थोड़ा सा सुधरना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि नीट पे इतनी आवाजें आई, इतनी आवाजें, फिर दोबारा से पेपर लीक हो गया।
इसका मतलब तो बिल्कुल ही शर्म बेच ही खाई है, कोई शर्म लिहाज बची ही नहीं है। चलो हम क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम अपनी आवाज को कोशिश करें सुनी जाए, पर बेटा पढ़ाई साथ साथ जारी रखना, क्योंकि जिस दिन पेपर होगा ना वो अचानक से ही होगा, तब कोई नहीं पूछेगा कि तुम उस टाइम पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। एक और बड़ी बात, ये टाइम थोड़ा नेगेटिव है, 2026 का जो समय चल रहा है ना, नेगेटिव के सेंस में चारों तरफ पेपर तो हो रहे हैं लेकिन सारे पेपर लीक 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 लीक, ये मन को ना थोड़ा दुखी करता है, व्यथित। एक ऐसा टाइम और आया था बेटा 2020, तुम तो छोटे थे लेकिन हमने तो देखी है ना चीजें, चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल था, तब भी हम यही कहते थे कोई बात नहीं, एक तरफ सोचो कि अपने आप की हेल्थ ठीक रखो, बीमारी से बचे रहो, कोरोना काल था वो, लेकिन खाली मत बैठो, पढ़ते रहना धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हमारा टारगेट जो है ना बेटा उससे नहीं हटना। आज 2026 में फिर से वही एक सुस्त सा दौर आ गया, जब लगता है यार क्या करेंगे पढ़ के, पेपर तो लीक हो रहे हैं। लेकिन पेपर लीक होने के बावजूद बेटा 2022 में जब सीईटी हुआ था ना, उस टाइम पर भी बहुत सारी गड़बड़ियां थी। जो तुमसे पुराने बच्चे हैं पूछ के देखना, एक बार ऐसा भी हुआ था कि कल पेपर है और आज शाम तक क्लियर नहीं था कि पेपर है कि नहीं है। हमने तो देखे हैं ना स्टूडेंट्स, ऐसा दौर भी था कि कल पेपर है कि नहीं है पता ही नहीं है, आधे लोग रास्ते में से लौट आए कि कल पेपर नहीं है। ऐसा अजीब सा माहौल कि कुछ भी क्लियर नहीं, तब भी जो बच्चे पढ़ रहे थे धीरे 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 सही, विरोध भी कर रहे थे पढ़ भी रहे थे, फाइनली वो लग गए। यही मैं तुम्हें कहूंगी, अपना विरोध जताओ, अपनी गलत चीजों को जरूर सोशल मीडिया के थ्रू बयान करो, लेकिन साइड बाय साइड अपनी तैयारी जारी रखना, क्योंकि जो तैयारी बीच में छोड़ गया या जिसने सोचा पता नहीं क्या होगा, बेटा कभी ना होता ना, रात के बाद उजाले की पहली किरण जरूर आती है, ऐसा नहीं सदा चलेगा, इस पे भी लगाम कसी जाएगी। हरियाणा ने जब पेपर लीक होते थे तो हमने बहुत बहुत बड़े लेवल पे जगह जगह आईसीएस के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किए, डीसीज को ज्ञापन दिए, एमएलएस को दिए, और वो बात वहां के विधानसभा में गूंजी। फिर विधानसभा में इसके ऊपर काम किया हरियाणा सरकार ने। तो ये मान के चलो कि जब ये लोकल लोग जागते हैं ना, तब धीरे धीरे विपक्ष में भी ताकत आती है, और विपक्ष सोचता है कि जनता मेरे पीछे खड़ी हो गई, अब मैं अपनी बात रख सकता हूं विधानसभा या लोकसभा में। तो हमें पढ़ाई साथ साथ जारी रखनी है, क्योंकि जिस दिन पेपर होगा उस दिन ये वेस्टेज ऑफ टाइम कोई नहीं देखेगा तुम्हारा कि तुम नारेबाजी कर रहे थे, तुम शेयर कर रहे थे कि नहीं, लेकिन ये होगा कि जिसने तैयारी की होगी ना, कछुए की चाल से ही सही, धीरे 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 मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी। और नेगेटिव टाइम में पढ़ना टफ होता है, मुझे भी पता है, क्योंकि ये दिखता है पता नहीं पेपर कब होगा। जब भी होगा हमें तैयारी इतनी रखनी है कि हमारा नंबर आ जाए। इस टाइम पे अपने आप को ताकतवर बना के रखना, मजबूत बना के रखना, ये जिंदा दिल लोगों का काम होता है, नहीं तो मैक्सिमम लोग तो हट जाते हैं कि पता नहीं यार कब होगा। लेकिन मुझे पता है ना, हमने टीचर्स ने देखा है वो टाइम, पेपर जब होगा तब सिर्फ वही लोग आएंगे आगे जो धीरे 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 इस टाइम में भी पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते ही जा रहे हैं, वो सिर्फ एक रिवीजन लेंगे और भीड़ से आगे आ जाएंगे। तो तुम उनमें से ही हो, ब्लेस्ड हो इस टाइम पे भी अगर पढ़ते 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 जा रहे हो, नहीं तो मैक्सिमम बच्चा ऐसे टाइम पे आके पढ़ाई को छोड़ देता है कि चारों तरफ नेगेटिविटी है। अपने आसपास एक होता है ना जाल बना लो कि हमें नेगेटिविटी की बातें सुननी ही नहीं है। कोई कुछ कहता रहे, कोई कहता रहे पता नहीं पेपर कब होगा, अरे लीक हो जाते हैं, तेरा ही नंबर आएगा, बोलने दो, अपने कान बंद रखो, सिर्फ काम की बातें सुनो कि जिस दिन होगा, मन में रोज सोचो जिस दिन होगा उस दिन मेरा नंबर 100% आए, मैं इतनी मेहनत करके पहले से ही तैयारी रखूं बेटा। और नेगेटिव टाइम में अपने आप को मजबूत खुद को बनाना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे और कुछ काम नहीं करता। बहुत 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 सारा आशीर्वाद जो इस टाइम पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पढ़ना सच में टफ है। अपने आप को सोचो मजबूती से खड़े रहेंगे, और वो है काली रात है ये, इसका अंत जरूर होगा। और जब वो किरण आएगी ना, जब नौकरियों की बाढ़ आएगी, और जब ये होगा कि हर महीने में 2-2, 3-3 पेपर हो रहे हैं, तब तुम देखना उन सब भीड़ से ऊपर मिलोगे जो अब पीछे हट गई है कि पता नहीं कब होगा। पढ़ते रहना है, चाहे लास्ट तक, जब तक जरूरत पड़े जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे।